ना पेट रहता है किसी भी गांव में, मंगलवार पेट, शनिवार पेट, तो उन्होंने वहाँ पे ऐसा उसको पेट बोलते हैं, पेट। तो वहाँ पे लोग रहने लगे। यहाँ पे कपड़ा का दुकान रहेगा, यहाँ इस भाग में कहीं जो बर्तन लोग यूज़ करते हैं वो बर्तन के दुकान रहेंगे। इस तरह उन्होंने पेट का भी उन्होंने वसाहत किया, जो वहाँ पे लोग रहेंगे। यहाँ पे कपड़ा बेचने वाले दुकान रहेंगे, इस जगह पे बर्तन बेचने वाले लोग रहेंगे। इस तरह उन्होंने यहाँ का सब नियोजन किया था लोगों के लिए रहने के लिए। तो इस तरह से वो सरदार बाजीराव पेशवा थे, जिन्होंने वो खुद फिर राजा हो गए, और जो शाहू महाराज थे वो नामधारी रह गए, खाली वो नाम के राजा रह गए, लेकिन सब राज्य ये श्रीमंत बाजीराव पेशवा चला रहे। और ये कितना महल था, कितना फ्लोर का था? ये जो है अभी दिख रहा है वैसा ही था, लेकिन अंदर कुछ लकड़ी वाला महल था। अंदर जो बोल रहे कि इतिहास में उसमें आग लगने की वजह से वो पूरा जल गया। अभी इस शनिवारवाड़े के अंदर ज़्यादा कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन किया हुआ, बांधकाम किया हुआ कुछ नहीं है, खाली सब ये लकड़ी का जो महल था वो पूरा जल गया है। और आपके सामने अभी जो दिख रहा है ना, वो पहले जैसा ही ओरिजिनल है, ओरिजिनल जैसा है वैसा ही है। लेकिन अंदर का जो स्ट्रक्चर है, मेन स्ट्रक्चर जो उसको महल बोलते थे, अंदर का, नीचे दीवान खाना बोलते थे, बटर खाना बोलते थे, वैसे अलग अलग नाम थे। बटर खाना, दीवान खाना, मेहमानों का रहने का, ये सब उस आग में जल के राख हो गया। और खाली अंदर उसका फाउंडेशन का जो रहता है पत्थर, वो रह गया। अभी सरकार ने इसको फिर से एक महल नहीं बनाया? नहीं, अभी क्या है, ये सेंट्रल केंद्र सरकार के अकादमी में आता है, ये ना कि महाराष्ट्र सरकार या इधर का PMC पुणे महानगर पालिका इनके अंदर नहीं आता, ये पुरातत्व विभाग के अंदर आता है। तो जो पुरातत्व विभाग का जो उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो जो ओरिजिनल है उसको ओरिजिनल ही रखते हैं, ना कि उसमें कुछ वो डाक डुक करके, लेकिन वो थोड़ा सा उसको मेंटेनेंस कर सकते हैं, लेकिन ना कि उसको वो पहले जैसा बना सकते हैं, बांध सकते हैं, कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। क्योंकि उनका वो रूल है कि जो पुराने ज़माने के 100 साल पहले जो है कंस्ट्रक्शन किया हुआ, उनको कुछ गिरा नहीं सकते, उसको नया बना नहीं सकते, वैसा उनका रूल है गवर्नमेंट का। ठीक है, ऐसा है। नमस्कार, मेरा नाम ईश्वर सुरेश भंडारे है। ईश्वर सुरेश भंडारे। तो मैं प्रॉपर सोलापुर डिस्ट्रिक्ट में एक माढ़ा तालुका बोल के है, और उसमें एक टेम्भुर्णी बोल के गाँव है, जो मुंबई सोलापुर पुणे हाईवे पे आता है वो गाँव। तो वहाँ पे मेरा जन्म 18 अगस्त को हुआ, 18 अगस्त 97। जो अभी हम बैठे ना बाजीराव पेशवा के यहाँ पे, उनका जन्म भी 18 अगस्त को हुआ है, और मेरा जन्म भी 18 अगस्त को हुआ है, और मेरी लड़की का जन्म भी 18 अगस्त को हुआ है। तो ये तीनों का संगम है। अभी ये योगायोग बोलते हैं इसको, कि मैं बाजीराव पेशवा का भी अभी इंफॉर्मेशन बता रहा था, उनका जन्म भी 18 अगस्त का है, मेरा भी और मेरी लड़की का भी। तो मेरे दादा ग्रैंडफादर थे, उनका नाम था बाबूराव भाऊराव भंडारे। तो हम जो पहले जाति रहती थी ना, बलूतीदार बोलते हैं उसको मराठी में, कि कोई कारपेंटर का काम करता है, सुतार का काम करता है, कोई कुंभार का काम करता है, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है, कोई ये कपड़े सीने का काम करते हैं, उसको हम सिंपी बोलते थे, टेलर। तो जो पुराने ज़माने में छत्रपति शिवाजी महाराज के ज़माने में या कोई किसी राजा महाराजा के ज़माने में 12 बलूतीदार रहते थे। 12 बलूतीदार बोले तो कोई कपड़े सीने वाला रहता था, कोई बर्तन बनाने वाला रहता था, कोई मिट्टी के बर्तन बनाता था, कोई कंस्ट्रक्शन करता था, कोई फार्मर थे, और कोई सुतार कारपेंटर, लकड़ी के जो खेत में लकड़ी का बैलगाड़ी रहती है वो बनाने का काम कर रहा है, उस टाइप का। हम लोग कोष्टी बोल के हमारा एक जाति रहती, कोष्टी। तो हम कपड़ा बुनने का काम करते हैं। तो उस टाइम पे हमारे पास में एक बहुत सारे लूम रहते थे, हैंडलूम। इसमें हम बड़ी बड़ी, अभी जो हम येवला में, महाराष्ट्र में एक येवला गांव प्रसिद्ध है, जो नासिक जिले में है, नासिक डिस्ट्रिक्ट में है। वहाँ पे येवला पैठनी बोलते हैं, वो जो महाराष्ट्र में ऑल ओवर इंडिया में प्रसिद्ध है, येवला पैठनी। तो वो कोष्टी लोग ज़्यादा वहाँ पे रहते। तो हमारे दादा परदादा के पास में एक हैंडलूम थे, जहाँ पे हम उस पर कपड़े बुनने का काम करते थे हमारे गांव में। लेकिन जब भारत में, हिंदुस्तान पे ब्रिटिश लोगों का राज आ गया, तब
हमने इतिहास में कभी पढ़ा होगा कि ब्रिटिश लोगों का राज आ गया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने नए नए इंडस्ट्री लाया कपड़े बुनने का। तो उस टाइम पे मेरे ख्याल है 1850 में, 1850 या 1860 में या उस 1920 तक, तो उन्होंने सब वहाँ पे कपड़ा बुनने का इंडस्ट्री लाया। और वो उनके पास में कारखाना था उनके इंग्लैंड में, तो वहाँ से वो कपड़ा लेके इधर बेचने के लिए आ गए। तो जो हैंडलूम का कपड़ा था थोड़ा वो महंगा रहता था, और वो जो कपड़ा इंडस्ट्री से लाते तो सस्ता था। तो इसके वजह से यहाँ का कपड़ा माल बिक नहीं रहा था और वो उधर का माल लेके आ गए। तो यहाँ के लोग जो हैंडलूम का काम करते थे, कपड़ा बुनने का काम करता था, जो उनके दादा परदादा से जो बिजनेस चलते, वो दुकानदारी बिजनेस चलता आ रहा था, वो बंद हो गया। और मेरे सामने मैं जब बच्चा था, मेरे ख्याल से मैं 10 साल का था, तब वो सब उसका चरखा बोलते हैं ना, जब हम देखते हैं महात्मा गांधी ऐसा चरखा चला के खादी बुनते थे, वैसे बड़े बड़े चरखे थे जो अभी 100 मीटर 100 सेंटीमीटर 1 मीटर उनका डायमीटर था उस चरखे का। तो वो हमने मेरे सामने वो बंगाल में बेच दिया उस टाइम पे, क्योंकि वो अभी उसका कुछ उपयोग नहीं था। तो पूरा जो बिजनेस है वो ख़त्म हो गया। तो ऐसा फिर लोग अपने गांव में फिर दूसरा कोई बिजनेस देखने लगे। जो कपड़े बुनने वाले थे वो तो उनका बिजनेस तो लॉस हो गया, तो फिर बाकी लोग कुछ दुकानदारी देखने के लिए। उसी टाइम से मैं 95 में मैंने इलेक्ट्रिशियन बोल के टेक्निकल कोर्स किया था, तो मैं 95 में पुणे में आ गया। तो पुणे में आने के बाद में मैं यहाँ पे सिटी बस था, उसको पुणे म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बोल रहे थे, वहाँ पे मैंने अप्रेंटिस किया 1 साल का। तो बाद में मेरे को 98 में इसी पुणे म्यूनसिपल ट्रांसपोर्ट सिटी बस में टेम्पररी डेली वेजेस पे एक जॉब मिला, और वहाँ पे जॉब करते करते मैं अपना पढ़ाई आगे चालू रखा। तो मैं 8 बजे से 4 बजे तक जॉब करता था, और 4 बजे के बाद में गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक यहाँ पे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक पुणे में, तो वहाँ पे शाम को 6 बजे से 9 बजे तक वो डिप्लोमा करने के लिए जाता था। तो बाद में मेरे को दूसरा गवर्नमेंट एक कॉलेज में जॉब मिल गया, तो मैंने वो टेक्निकल जॉब इधर का छोड़ दिया, वो परमानेंट जॉब नहीं था। तो वहाँ पे मैं दूसरे एजुकेशन डिपार्टमेंट में, एजुकेशन कॉलेज में मैं पहले प्यून वर्क के लग गया। प्यून सिपाही की नौकरी लगी 12 में। 2-3 साल के बाद में मुझे प्रमोशन मिल गया लैब अटेंडेंट का। तो मैंने बाद में BA कंप्लीट किया, बैचलर ऑफ आर्ट इकोनॉमिक्स में। मैंने बाद में MA कंप्लीट किया, B.Ed कंप्लीट किया, और इससे करते करते मैं यहाँ तक आ गया हूँ। अभी पुणे में मेरा आने को 25 साल हो गया, 25 में। तो कॉलेज में काम करते करते मुझे को 21 साल हो गए, और अभी ठीक चल रहा है, अच्छा चल रहा है। पुणे एक सिटी बहुत अच्छी सिटी है। यहाँ पे महाराष्ट्र ही नहीं, पूरे ऑल ओवर देश से लोग यहाँ पे आते हैं, और उनका इधर पुणे में रहने के लिए मन करता है, क्योंकि यहाँ पे ना कोई ज़्यादा धूप रहती है, ना कोई ज़्यादा बारिश। जब बारिश रहती है तो सितंबर तक ही बारिश रहती है, उसके बाद में ठंडी का मौसम चालू हो जाता है। तो ये मुंबई जैसा क्लाइमेट इधर का नहीं है। मुंबई में क्या रहता है, ये पूरा समुद्र नज़दीक है, तो क्लाइमेट थोड़ा मॉइस्चराइजर्स वाला रहता है, तो साफ पसीना आता है। तो पुणे में ऐसा क्लाइमेट है कि वहाँ पे आदमी ठंडी के टाइम पे ठंड पड़ती है, समर के टाइम पे जब धूप रहती है उस टाइम पे धूप पड़ती है। तो अच्छा क्लाइमेट है, जहाँ पे ऑल ओवर इंडिया का आदमी यहाँ पे जल्दी सेट हो जाता है, और उसको अच्छा लगता है इधर। और दूसरा एक खास बात ऐसा है कि पुणे में सब त्यौहार अच्छी तरह से माना जाता है। और पुणे का एक गणेश फेस्टिवल बोल के एक बहुत अच्छा पुणे का त्यौहार है, जो अभी हाँ ठीक है।